हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंप्लीफिकेशन क्या होता है और सिंप्लीफिकेशन से हम अपने ऑब्जेक्ट को जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं और एक्यूरेट बना सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम सिंपल शेप्स में तोड़ते हैं, सिंपल शेप्स में बनाते हैं, उसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। और ये सिंपल शेप्स क्या होती हैं? ये ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्फीयर, क्यूब, ये सारी शेप जिनको नेचर शेप भी कहते हैं, इन शेप्स में हम अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़कर सिंपल और आसान बना सकते हैं। इससे पिक्चर की जेस्चर को, स्ट्रक्चर को और कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि हम एक ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो हम उसके फेस को एक ओवल के आकार में शेप दे सकते हैं। फर्स्ट, अगर हम उसके नेक को बना रहे हैं तो हम उसको एक सिलेंडर का आकार दे सकते हैं, और नीचे का जो टॉर्सो पार्ट है उसको हम एक बॉक्स का आकार दे सकते हैं। और हाथ को, जब हम हाथ बनाते हैं तो उसको एक सिलेंडर का आकार दे सकते हैं। ऐसे ही लेग को भी एक सिलेंडर का आकार दे सकते हैं। जब हम बॉल या स्टिक फॉर्म में कोई फिगर बनाते हैं तो इससे हमें उसके जेस्चर और मूवमेंट का पता चलता है। और जब हम बॉक्स या फिर एक सिलेंडर को ड्रॉ कर रहे होते हैं एक फिगर में, तो इससे हमें उसके वॉल्यूम और पर्सपेक्टिव का पता चलता है। तो सिंप्लीफिकेशन से हम जेस्चर, मूवमेंट, वॉल्यूम और प्रोस्पेक्टिव इजीली समझ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में छोटी छोटी डिटेल्स को और फाइन टेक्सचर को बिगनिंग में हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं और सही शेप और प्रपोर्शन पर ध्यान दे सकते हैं आसानी से। क्लासिकल ड्राइंग में ये बहुत ही फर्स्ट और ज़रूरी स्टेप है। इससे हमारी ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आसान के साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट भी बनती है। इससे फॉर्म और वॉल्यूम पर एक मजबूत पकड़ बनती है और स्ट्रक्चर पर हम पूरा फोकस दे सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन को देख कर समझते हैं। फिगर का एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया आपको। चलिए उसी में फिगर में ही हम समझते हैं। ये ओवल दिखाई दे रहा है और ये टोर्सो के पार्ट में ये ट्रेपीजॉइड तरह की एक शेप बन रही है। ये छोटा स्क्वायर दिख रहा है। ये रेक्टेंगल वाले पार्ट है हैंड में, और ये भी लेग में भी रेक्टेंगल पार्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी शेप बन रही है। तो इन सब शेप्स को ही हमें सिर्फ शेप्स को ड्रॉ करना है। सबसे इजी होता है सर्किल ड्रॉ करना। तो सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा काम सिर्फ इतना रह जाता है कि हमें एंगल को, बहुत ही एंगल को देखना होता है ध्यान से, और एंगल के अनुसार ही हमें अपनी लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो एंगल का जजमेंट बहुत ही एक्यूरेट करेंगे तभी हमारा बिल्कुल फिगर अच्छा बनेगा। कौन सा पार्ट कहाँ आ रहा है, किस हाइट तक जा रहा है, ऐसे ही हेड से कंपैरिजन करके, लेग से कंपैरिजन करके हम अपनी लाइन को एक शेप दे देते हैं। हमें बार बार कंपैरिजन करते रहना चाहिए। कभी इस लाइन से कितना आगे है, इस लाइन से कितना पीछे है, ये सारे कंपैरिजन हमें करके ही इसमें अपनी शेप को बनाना चाहिए। और गलतियां तो होंगी, मिस्टेक होंगी, बार बार मिस्टेक, हमें डरना नहीं है मिस्टेक से कि गलत हो गया तो अभी भी बनाना छोड़ दें, या आगे नहीं बना सकते, या हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही पेशेंस के साथ हमें इसमें अपने पूरा 100% दे के बनाना है। डिटेल्स को हमें बाद में देखना है, डिटेल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हमें अपनी शेप्स देखनी है, और शेप में क्या है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, किस लाइन से कितना कंपैरिजन करना है हमें। इस तरीके से कंपैरिजन कर करके हमें अपनी शेप्स, सिर्फ शेप्स बनानी है।
कौन सा एंगल है, कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, इन सबको ध्यान में, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तभी हमारे फिगर में एक फ्लो आएगा, सेम फिगर आएगी, उसका एक फील आएगा फिगर का। ये लेग वाला जो स्क्वायर है ये आपको बहुत ही इजी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर इसमें ज़रा भी एंगल चेंज हो जाए, थोड़ी सी भी लाइन हमारी तिरछी हो जाए या फिर प्रोपोर्शन गलत हो जाए, इधर से थोड़ा साइड में हो जाए, तो सारी फिगर हमारी गलत दिखाई देगी। इसलिए लाइनों पे कितनी विड्थ है, कितनी एंगल है उसका, कितनी लंबी है, वो सारी चीज़ हमें बहुत ध्यान से बनानी है। तो अगर आपने स्टार्ट अभी किया है, आप बिगनर्स हैं, तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस से आप बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हो। तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। कंपैरिजन कर करके हम अपनी पूरी शेप्स, इस फिगर की पूरी शेप्स बना लेंगे। और डिटेल्स को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दीजिए। डिटेल का बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि इतना घुटना आगे निकल रहा है या पैर पीछे जा रहा है, ये कैसे बनेगा। सिर्फ आपको लाइन में देखना है, सिर्फ आपको शेप देखनी है। और डिटेल का पार्ट सबसे बाद में आएगा, जब हमारे प्लेसमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे कि हमारा सर्किल सही है, रेक्टेंगल सही है, हाँ अब हम उसमें डिटेल दे सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम जो बना रहे हैं शेप, उन शेप को एक्यूरेट बनाएं, एक्यूरेट उनका प्लेसमेंट हो। प्लेसमेंट एक्यूरेट होगा, शेप सही बनेंगी, तो हमारी फिगर ऑटोमेटिकली सही ही बनेगी और वो उसमें फ़ील आएगा जो हमें अपने रेफरेंस में दिखाई दे रहा है। फ़ील आना भी बहुत ज़रूरी होता है, और फ़ील के लिए हमें अपने लाइन वर्क पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किस तरीके से हम अपनी लाइन लेते हैं, फ़्लो में लेते हैं, धीरे धीरे ब्रेक करके लेते हैं, या कैसे भी लेते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी फिगर में वही फील लाने के लिए, या भी किसी भी पोर्ट्रेट में या किसी भी चीज़ में जो भी हम बना रहे हैं उसमें फ़ील लाने के लिए हमें अपनी लाइंस को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइन की प्रैक्टिस के लिए मैंने और अलग से वीडियो डाली हुई है, आप उसे देख सकते हो। और अपना काम जब भी आप स्टार्ट करते हो उससे 5 मिनट पहले अगर आप लाइन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तो आपकी लाइन ऐसे ही एकदम साफ बनेगी और फ्लो में बनेंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं ऑब्ज़र्व कर करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, उसके बाद कम से कम लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जितना ऑब्ज़र्व करूँगी उतना ही अच्छी लाइन लूँगी और उतना ही अच्छा शेप मैं इधर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो आपको भी ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, पहले देख लेना है कहाँ कितनी जगह में कितनी लाइन खींचनी है, कितनी लंबी लेनी है, कितनी छोटी लाइन लेनी है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको अपनी ड्राइंग करनी है। तो ये एक फिगर का मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया है। तो अब एक और स्टिल लाइफ में मैं एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा शेप नहीं है, सिर्फ ओवल है और एक स्क्वायर टाइप शेप है। जैसा कि आप देख रहे हो कप में स्क्वायर है और ये 2 एग हैं, इसमें एग में ओवल की शेप है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक ओवल दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इसी को बनाते हैं, ओवल शेप बना लेंगे। बस ध्यान रखना है कि इसकी जो ब्रेथ है वो हमें एक्यूरेट लेनी है, डिटेल बाद में करेंगे। डिटेल का कोई इशू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम शेप देख रहे हैं। तो ओवल कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, सिर्फ हमें ये देखना है। और ये एक नीचे स्क्वायर के वाली लाइन है। ये बहुत ही ईजी है, इसको आप ज़रूर ड्रॉ करके देखना और ये आपसे ज़रूर अच्छे से बनेगा। बस एंगल और
आपको प्लेसमेंट सही जगह पे करना है, कौन सा एंगल, कौन सी लाइन किस एंगल में लेनी है, कंपैरिजन कर करके आपको सेम टू सेम ऐसे ही आप कुछ भी फिगर आप बनाना चाह रहे हो तो वो आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप उसको शेप्स में तोड़ो, शेप्स में बनाओ। बहुत ही इजी हो जाता है बनाना और बहुत ही आराम से आप उसको बाद में डिटेल देख के अच्छे से बना सकते हो। ये एग में नीचे से कहाँ से कितना कितना ऊपर बनना है, पहले एग से दूसरा एग कितना ऊपर बनना है, कितना नीचे बनना है, ये सारा मेज़रमेंट और ये सारा ऑब्जर्वेशन हमें बार बार करते रहना है। तो इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने वर्क में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कीप ग्रोइंग।